नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। बहुत जेठ के महीने की गर्मी पड़ी है। पहाड़ों को छोड़ के उत्तराखंड को छोड़ के सब जगह भीषण गर्मी पड़ रही है। फिलहाल मैं भी अभी इस समय लखनऊ में ही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि विनायक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी कहते हैं ना, संकष्टी चतुर्थी, इसकी क्या कहानी है। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। हो सकता है आप लोगों में से बहुतों को पता हो, नहीं होगी तो उनके मम्मी पापा को पता होगी, दादी नानी को पता होगी। तो मुझे जितनी पता है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। एक बार ऐसा होता है, शंकर जी पार्वती के साथ इस धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। विचरण करते करते जब वो थक जाते हैं तो पार्वती से कहते हैं, चलो पार्वती चौसर खेला जाए। तो पार्वती खुश। चौसर तो पार्वती जी का प्रिय गेम है और वो उसमें हमेशा जीतती हैं। शिव शंकर हार ही जाते हैं। तो वो लोग एक शिवालय के बाहर बैठ गए, चौसर लगाया गया, शिव पार्वती बैठे हैं आमने सामने। शंकर जी बोले, जब हम दो ही लोग हैं और हम दो ही लोग खेलेंगे तो ये निर्णय कौन देगा कि कौन जीता कौन हारा? फाइनल बताने को भी तो चाहिए। तो पार्वती ने कहा ठीक है। तो कुछ तिनके इनके इकट्ठे किए गए। शिव जी ने उनमें प्राण फूंक दिए। तो शिव जी ने उनसे कहा कि अब आपको हमारा गेम पूरा देखना है और जब हमारा ये चौसर गेम पूरा होगा फिर निर्णय सुनाना है कि हम में से कौन जीता कौन हारा। ठीक है, बैठ गए। दोनों में चौसर होने लगी। पहला गेम हुआ, पार्वती मैया जीत गई। फिर चौसर लगी। दूसरा गेम हुआ, फिर पार्वती मैया जीत गई। शंकर जी तो हारते ही गए। और जहाँ फिर तीसरा गेम हुआ उसमें भी गौरा मैया जीत गई। जब तीनों गेम गौरा मैया जीत गई तो शंकर जी ने उस निर्णायक से पूछा, हाँ तो बताओ अब हमारे इस गेम में कौन जीता कौन हारा? उसको भी मस्ती सूझ रही थी। छोटे छोटे तिनकों द्वारा बनाया गया एक प्रतिमा, उसमें प्राण फूका गया था शिव जी ने। तो उसने कह दिया, इसमें तो मेरे भगवान शंकर ही जीते। अब पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती बहुत क्रोधित हुई। तूने झूठ बोला, 1 2 3 तीनों गेम मैं जीती और तूने इनको शिव जी को जीता बता दिया। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ। उसने बहुत विनती करी, पार्वती मैया के पैर पड़ा, मैया मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। आप ही तीनों गेम जीती हैं, इसलिए इस गेम के हकदार, जीत का सेहरा आपके सिर जाता है। और शंकर भगवान हार गए। मगर नहीं, पार्वती क्रोधित, न गुस्सा। उन्होंने कहा, जा तू एक पैर से लंगड़ा हो जाएगा और तेरा वास कहाँ होगा? कीचड़ में। जहाँ कीचड़ होगा, बहुत कीचड़, वहाँ तेरा वास होगा। बहुत पछताया, बहुत पछताया, बहुत पछताया। शंकर जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे इस पार्वती जी द्वारा दिए गए श्राप का कुछ उपाय बताइए। तब शंकर जी और माँ पार्वती जी बोली कि जाओ, जिस कीचड़ में तुम रहोगे तालाब में, वहाँ कुछ समय बाद नाग आएंगे और तब तुम्हारा ये लंगड़ापन
ठीक होगा। बेचारा दिन रात तपस्या में जुटा रहा, कुछ नहीं हुआ। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात वहाँ नाग आए। उन्होंने नाग को सारी कहानी सुनाई और बताया, मुझे शापित हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे शाप मुक्त कर दीजिए, मेरे इस पैर को वापस दे दीजिए। तो उन्होंने पैर तो वापस दे दिया, लेकिन वो कीचड़ से मुक्त नहीं हुए। तब उन्होंने एक प्रतिमा बनाई गणेश जी की, विनायक कहते हैं जिनको, विनायक प्रतिमा बनाई और उनकी दिन रात प्रतिमा पूजा करी। जब पूजा पाठ की तो काफ़ी समय बीत जाने के पश्चात गणेश जी प्रकट हुए और बोलो, वत्स क्या चाहते हो? तब वो बोला, प्रभु मुझे इस कीचड़ से मोक्ष दो और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माता पिता के साथ कैलाश में जाऊँ और पार्वती माता और शंकर जी से माफ़ी मांगूं और अपने शाप से मुक्त हूँ। विनायक गणेश भगवान ने उनको तथास्तु कह दिया और वो कीचड़ से मुक्त हुए और दौड़ते दौड़ते चलते कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ शंकर भगवान अपनी योग निद्रा में तपस्या में लीन है। उन्हें पता ही नहीं कि उनके बगल में पार्वती जी नहीं है, वो नाराज हैं, वो कहीं चली गई हैं। उसको देखकर उन्होंने कहा, प्रभु माता कहाँ है? तो शंकर जी ने देखा कि पार्वती तो है ही नहीं। शंकर जी का अभी तक यही स्वरूप है कि वो अपने इष्ट के ध्यान में मस्त रहते हैं। आप कभी कैलाश में जाके देखिए, बाबा अमरनाथ में जाके देखिए, स्वतः ही पानी से बर्फ से शिवलिंग की स्थापना हो जाती है। वो अपने इष्ट के उनके जप तप में लगे रहते हैं। अब शंकर जी को याद आती है तो वो कहते, तुम कैसे शाप मुक्त हुए? तो उन्होंने बताया कि मैंने गणेश जी की विनायक बना के उनकी पूजा की, तपस्या की और तब मैं शाप मुक्त हुआ और आपके पास आया हूँ। तब शंकर जी ने भी उन्हीं विनायक की पूजा करी, उन्हीं गणेश जी की पूजा करी जो संकष्ट चतुर्थी कहलाती है। तो पार्वती माँ खुश हो गई और आई, बोली, हे स्वामी आपने ऐसा क्या किया जो मेरी नाराज़गी दूर हो गई? तो उसने कहा, आपने इसको जो श्राप दिया था इसी ने मुझे उपाय बताया। इसने विनायक बना के, गणेश जी को बना के उनकी वर्ष पर्यंत पूजा करी, तब ये हम तक पहुंचा और उन्हीं की पूजा करके मैं आपको प्राप्त किया, आपका क्रोध शांत हुआ। तो पार्वती जी बोली कि क्यों ना मैं भी कार्तिकेय के लिए इन्हीं विनायक की पूजा करूं। जब ये सभी मनोइप्सित फलों को देने वाले हैं, तब पार्वती जी भी उसी गणेश की प्रतिमा को विनायक बना करके घर से उनकी पूजा, उनकी जब तक में बैठ गई और गणेश भगवान की स्तुति करने लगी। वर्ष पर्यंत तपस्या करते हुए जब उनको 1 वर्ष हो गया तो कार्तिकेय जी उनके पास वापस आ गए। उनको गले लगा करके शंकर पार्वती बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। दोस्तों, इसीलिए ये आज हमारे देश में तब से विनायक चतुर्थी कहते हैं उसे, संकष्ट चतुर्थी कहते हैं उसे, गणेश चतुर्थी कहते हैं उसे। इस दिन का व्रत किया जाता है।
हम सभी लोगों को व्रत करना चाहिए। इससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रूठे हुए, नाराज हुए पति, बेटा, भाई, बहन, पत्नी, पारिवारिक सभी सदस्य मान जाते हैं, खुश हो जाते हैं और गणेश भगवान वरद हस्त से खुश होकर के वरदान देते हैं। आइए चलिए गणेश जी की वंदना की जाए। एक छोटी सी वंदना है, 3 लाइन की। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन, शंकर जी के बेटे और भवानी दुर्गा माँ के नंदन बेटे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर चोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसऊ राम सिय मानस मोरे, बसऊ राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए
गणपति जगवंदन। बोलो गणपति बप्पा की जय। तो दोस्तों, संकष्ट चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। उसमें तिल के लड्डू, तिल, मोदक गणेश भगवान को प्रसाद में भोग लगाएं और इस प्रकार जय गणेश आरती गाकर अपने घर को सुखमय शांतिमय बनाएं। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। सभी लोगों को मंजू पंत का नमस्कार। मिलते हैं अगले किसी भजन या ब्लॉग में। सभी का दिवस शुभ हो।